हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हान और लुवेन अब हस्बैंड वाइफ थे। लुवेन उसे कहती है कि हनी, आज मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर हान ने बताया, लेकिन आज तो कंपनी में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम अपने साथ अपनी बेस्टी लिंग लिंग को क्यों नहीं ले जाती। ये सुनकर उसका मुंह लटक गया कि उसे जॉब पर भी तो जाना होगा ना। इधर हान कहने लगा कि तुम उसे रिजाइन करवा दो ना और अपनी फुल टाइम फ्रेंड बनाओ, ये भी तो एक जॉब ही है। जिससे लुवेन को एक आइडिया आया कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में लुवेन लिंग लिंग के पास पहुँच जाई थी और उसे ये सारी कहानी बताई। वो भी सुनकर हैरान हो जाती है कि लुवेन, ये फ्रेंडशिप वाली कौन सी नई जॉब है और इसमें मुझे करना क्या होगा, आखिर इस जॉब का पर्पस क्या है। लुवेन ने बताया कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हर वक्त मेरे साथ फन करते रहना है, जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी दिया करूंगी, हर रोज का 35,000 युआन। लिंग लिंग के लिए 35,000 युआन पर डे तो बहुत ज्यादा थे। कहने लगी कि लुवेन, ओ माय गॉड, इस वक्त तो मुझे गॉड ऑफ वेल्थ और तुम में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। लुवेन भी सुनकर खुश हो जाती है और कहने लगी कि चलो फिर हम शॉपिंग पर चले अपने लिए कुछ कपड़े लेने। लिंग लिंग बोली कि यस मास्टर। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं तो लिंग लिंग कहने लगी कि इस स्टोर में तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस स्टोर का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, क्यों ना हम कहीं और जाकर शॉपिंग करें। जो सुनकर सेल्समैन ने बताया कि मिस्टर हान और उनकी वाइफ हमारी वीआईपी कस्टमर है, जिसके लिए हमने बाकी के कस्टमर्स के लिए आज ऑफ कर दिया है। यहाँ हमने वर्ड के सारे नए डिजाइन लगा दिए हैं, यकीनन आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। उनकी ये बातें सुनकर लिंग लिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और लुवेन बोली कि सुना तुमने, अब इसमें से तुम्हें जो भी पसंद आता है डायरेक्टली उसे उठा लो, क्योंकि सोचने की जरूरत ही क्या है। लिंग लिंग इतना सब कुछ देखकर कहने लगी कि मुझे तो ये सब कुछ ही पसंद आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि चूज कैसे करूं। और इधर लुवेन कहती है कि अगर तुम्हें इस स्टोर का सब कुछ पसंद है तो फिर हम यहाँ से सब कुछ ही ले लेंगे। दूसरी तरफ से हान भी यही कहने लगा कि हाँ, ये लो मेरा कार्ड और इसे स्वाइप अप करो, ये सब कुछ हम ले रहे हैं। खैर लुवेन, तुम दोनों यहाँ मजे से शॉपिंग करो, मुझे अब ऑफिस के लिए जाना होगा क्योंकि मीटिंग के लिए काफी देर हो गई है। जिसके बाद लुवेन ने भी उसे बाय बाय कहा, जबकि लिंग लिंग कहती है कि लुवेन, हान भाई तो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं और कितना काइंड है वो तुम्हारे साथ। इसमें तो कोई शक नहीं कि लुवेन कितनी ज्यादा खुशनसीब है। इसके बाद जब वो दोनों शॉपिंग से वापस आ रही थी तभी लुवेन के घर के सामने एक लड़की खड़ी होती है, जो लुवेन को देखकर कहने लगी कि यकीनन तुम लुवेन ही होगी, हानमिन की वाइफ। ये भी हैरानी से देखते हुए कहने लगी कि हाँ, मैं लुवेन ही हूँ, लेकिन तुम कौन और मुझे कैसे जानती हो। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि मेरा नाम जियाओशी है, मैं हानमिन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, काफी सालों से मैं अब्रॉड रह रही थी, अब मैं अपनी कंट्री वापस आई हूँ। फिलहाल मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और जो रिलेशनशिप मेरा और हानमिन का रहा है उसके बेस पर तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह ही सकती हूँ कि नहीं। असल में मैं हान के फ्रेंड सर्कल की पिक्चर देख रही थी तो बैकग्राउंड में मुझे तुम नजर आई और मुझे लगा कि यकीनन तुम हान की वाइफ ही होगी। जितने एटीट्यूड में वो लुवेन से बात कर रही थी, लुवेन का तो बिल्कुल भी दिल नहीं होता उसे अपने घर में रखने का, लेकिन अब हान की चाइल्डहुड फ्रेंड है तो उसे मना भी नहीं करती। उसे कह देती है कि तुम कुछ दिन के लिए हमारे घर में रुक सकती हो। जो सुनकर वो अंदर चली गई। इधर लिंग लिंग कहने लगी कि लुवेन, तुम्हें इसे जलने की बदबू नहीं आ रही? मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें और हान को साथ में देखना ही नहीं चाहती। लुवेन को भी ऐसा ही लग रहा था। वो कहने लगी कि चलो देख लेते हैं कि ये हमारे घर में किन इरादों से आई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियाओशी लिंग लिंग के पास आकर उसे कहती है कि लुवेन तुम्हें हर वो चीज देती है जो उसने यूज की हुई हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? उसकी नई चीजों को देखकर तुम्हारा भी तो दिल करता होगा ना कि काश ये सब कुछ तुम्हारा होता। मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकती हूँ अगर तुम लुवेन और हान का ब्रेकअप करवाने में मेरी हेल्प करो। इवन कि लुवेन तुम्हें जितना पे कर रही है ना, मैं तुम्हें उसके डबल पे करूंगी। अगर मैं तुम्हें महीने में 3 मिलियन दूं तो कैसा रहेगा? लिंग लिंग उसकी ये सारी बात सुनने के बाद कहती है कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए तुम उससे जेलस हो रही हो ना। उससे जेलस होना बंद करो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। आखिर दोस्ती को पैसों के साथ थोड़ी मैयर किया जा सकता है। जियाओशी कहने लगी कि तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि जिसके पास पैसा हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार लिंग लिंग भी उसकी बातों में आ ही जाती है। कहने लगी कि हाँ, तुमने ये भी ठीक कहा, तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जो सुनकर जियाओशी भी खुश हो गई। वो कहती है कि हमें किसी भी तरह करके हान को यकीन दिलाना होगा कि लुवेन उसे चीट कर रही है। अब तुम कौन सा मेथड यूज करती हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ऐसा कोई सबूत चाहिए जिससे हान को पता चले कि लुवेन उसे चीट कर रही थी। इसके बाद वो भी लुवेन से नफरत करने लग जाएगा। इधर लिंग लिंग बोली कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंग लिंग लुवेन से मिलने के लिए आती
आती है अपने पास एक रिकॉर्डर पेन रखकर। उसे डर भी लग रहा होता है। वो लुवेन से कुछ बात करने वाली थी कि लुवेन ने उसे खामोश रहने के लिए कहा, ये कहकर कि फिलहाल मैं कुछ बहुत जरूरी सोच रही हूँ। आज मैंने 2 लड़कों को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उन दोनों में से किसको चूज करूँ, क्योंकि वो दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। इधर लिंग वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्ड कर लेने के बाद वो ये रिकॉर्डर पेन ज़्याओशी के पास ले आई और बताया कि इसमें सबूत है इस बात का कि लुवेन हान को चीट कर रही है। अब मुझे मेरे 5 मिलियन दे दो। ज़्याओशी ने भी उसे 5 मिलियन दे दिया। इसके बाद वो रिकॉर्डर पेन को देखते हुए कह रही थी कि अब फाइनली हान का और लुवेन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये करने में मुझे थोड़ा सा बुरा तो जरूर लग रहा है, लेकिन प्यार में और जंग में तो सब कुछ जायज है। आखिर हान मेरे बचपन का प्यार है, मैं उसे किसी और के हवाले कैसे कर सकती हूँ। और वैसे भी लुवेन हान के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए ही तो है। तब तक दूसरी तरफ से हान पहुँच आया था, ये कहते हुए कि मैं घर वापस आ गया हूँ। ज़्याओशी भी फौरन से उसके सामने आते हुए बोली कि हान तुम आ गए हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हान भी उसे अचानक से देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ मेरे घर में? वो बोली कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर ना आती तो मुझे सबूत कैसे मिलता कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी वाइफ लुवेन तुम्हें चीट कर रही है। हान भी उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? ज़्याओशी बोली कि मैं जानती हूँ तुम ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी वो तुम्हें चीट कर रही है। मुझे ये भी पता है कि तुम उसे कितना अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन असल में तो वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की खातिर थी। दूसरी तरफ से लुवेन आते हुए बोली कि क्या मतलब, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ज़्याओशी बोली कि मुझे यकीन था इस बात का कि तुम ये मानने से इनकार करोगी, इसलिए मैंने अपने पास सबूत पहले से ही रख लिया है। असल में मैंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पैसों की लालच दी थी, वो भी आसानी से मेरी बातों में आ गई और उसी ने ही मुझे ये रिकॉर्डिंग करके दी जिसमें तुम मेल मॉडल्स को घर पर इनवाइट कर रही हो। इधर लुवेन लिंगलिंग से पूछने लगी कि क्या ये सच कह रही है, जिस पर लिंगलिंग ने भी सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। दूसरी तरफ ज़्याओशी वो रिकॉर्डिंग सुनाना स्टार्ट कर देती है जिसमें लुवेन कह रही थी कि लिंगलिंग तुम बताओ, आज की रात मुझे यांग गुफू या फिर ज़ेंग लियांग को चूज करना चाहिए। ये वाली रिकॉर्डिंग सुनकर तो हान, लुवेन और लिंगलिंग तीनों ही हंसने लगे। हान बोला कि बस क्या तुम मुझे इतना ही दिखाना चाहती थी? ज़्याओशी बोली कि क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं? तुम्हारी वाइफ घर पर एक नहीं बल्कि 2 मॉडल्स को बुला रही है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जब लड़कियों के पास पैसा आ जाता है तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है, और खासकर लुवेन जैसी लड़कियां, ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही अमीर हुई है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की खातिर है। दूसरी तरफ से लिंगलिंग 2 आइसक्रीम के डब्बे उठा लाई और कहने लगी कि ये यांग गुफू है और ये दूसरा वाला ज़ेंग लियांग। इधर लुवेन भी हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बताती चलूं कि इनको तुम सिर्फ आधी रात ही ऑर्डर नहीं करवा सकती, बल्कि 24 घंटों में जब भी तुम्हारा दिल करे तुम इसे ऑर्डर करवा सकती हो। उधर ज़्याओशी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लिंगलिंग से कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया। लिंगलिंग बोली कि धोखा तो मैंने तुम्हें तब दिया होगा ना जब मैं कभी तुम्हारे साथ हुई भी थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ लिंगलिंग लुवेन को वो रिकॉर्डिंग पेन दिखा देती है, ये कहते हुए कि ज़्याओशी ने मुझे ऑफर दी है कि अगर मैं इस बात का सबूत उसके पास लेकर जाऊं कि तुम हान को चीट कर रही हो तो वो मुझे 5 मिलियन देगी। अब तुम ही बताओ हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? लुवेन बोली कि उसे सबक भी अच्छे से सिखाएंगे और ये 5 मिलियन भी ले लेंगे। मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। फिर उसके कान में वो आइडिया बताया। ये आइडिया लिंगलिंग को भी बहुत पसंद आया। इधर प्रेजेंट में लिंगलिंग उसे कह रही थी कि तुम मेरी और लुवेन की दोस्ती खराब करना चाहती थी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही थी तो शिट सोच रही थी। लुवेन बोली कि हाँ, तुम शिट खा भी रही थी। लिंगलिंग कहती है कि हम दोनों की जोड़ी को खराब करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ज़्याओशी कहने लगी कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लेती तो आज तुम भी अमीर हो जाती और इस लुवेन पर डिपेंड ना करती। अब तो मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी कहूंगी। उधर लुवेन को गुस्सा आ जाता है कि मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन खबरदार अगर तुमने मेरी दोस्त के बारे में कुछ भी कहा तो। लिंगलिंग भी उसे मारने के लिए एक डंडा उठाकर ले आई कि रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। दोनों ही उसे मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, जबकि हान को तो उन दोनों पर हंसी आ रही थी। आखिरकार जब वो दोनों ज़्याओशी को घर से बाहर भगा देते हैं तो इधर हान हंसते हुए कहने लगा कि लिंगलिंग, इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम लुवेन की बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी उसकी तरह ही है। वैसे मैं तुम दोनों को ये बताने वाला था कि मैंने एक प्राइवेट जेट से कॉन्टेक्ट किया है। मैं तुम दोनों को अपने साथ आइसलैंड लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ दोनों ही बहुत मौज मस्ती करना। ये सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लुवेन बोली कि एक बात बताओ, अगर वहाँ मेरी और हान की लड़ाई होगी तो तुम किसका साथ दोगी? अब इसमें लिंगलिंग बेचारी उसे क्या ही कहती। वो कहने लगी कि फिर तो मैं अपने आप को ही मारूंगी। लुवेन भी उस पर हंसने
लगी और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।